विश्वानि देव सवितर दुरितानि पराशुभ यद्भद्रं तन्याशुभ शांति शांति शांति। ध्येयं सदा परिभवग्नमभीष्टदोहम् तीर्थास्पदं शिवविरञ्चिनुतं शरण्यम् वृत्यार्दिहं प्रणतपालभवाब्धिपोतम् वंदे महापुरुषुते चरणारविन्दम् नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमम् देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। मूकं करोति वाचालं पंगं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। बोलिए सच्चिदानंद घन भगवान की जय, शंकर भगवान की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत के संतों की जय, भारत के ऋषियों की जय, भारत के मुनियों की जय, गंगा माता की जय, गौ माता की जय, श्रद्धेय ब्रह्मलीन स्वामी प्रेमपुरी जी महाराज की, धर्म की, धर्म की, अधर्म का, अधर्म का, प्राणियों में विश्व का, विश्व का, हर हर आधार श्री राम के चरणारविंद, मेरे तो आधार श्री
हनुमत के चरणार बिंद सतगुरु के चरणार बिंद हनुमत के चरणार बिंद सदगुरु के चरणार बिंद हनुमत के चरणार बिंद सतगुरु के चरणार बिंद मेरे तो आधार श्री राम 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 के चरणार। तो कल आप श्रवण कर रहे थे माँ भगवती जगदम्बा पराम्बा पार्वती की पावन कथा। शिव और पार्वती का विवाह हुआ। पार्वती पर्वतराज की कन्या है। पर्वतस्या अपत्या पार्वती हिमालय राज की कन्या है। महादेव के साथ विवाह हुआ। देवताओं की बड़ी इच्छा थी कि महादेव के साथ जल्दी से विवाह हो, उनके घर में पुत्र हो और फिर उससे तारकासुर का वध हो और देवताओं को शांति मिले। लेकिन महादेव का ऐसा श्राप लगा है कि देवियां गर्भ धारण नहीं करेंगी, इसलिए किसी भी देवी के यहाँ कहीं संतान नहीं है। ना लक्ष्मी जी के यहाँ आप देखोगे, ना पार्वती के, ना सरस्वती के, किसी भी देवी के। भगवान शंकर का श्राप लगा और बाद में पार्वती ने श्राप दे दिया देवताओं को। वो भी आज सुनेंगे आप कैसे श्राप लगा। देवी भागवत में भी कभी कभी हम देवी भागवत भी सुनाते हैं, तो देवी भागवत में भी एक प्रसंग आता है राधा जी का। राधा जी को एक ब्राह्मण नाम का पुत्र हुआ और राधा जी ने उसका त्याग कर दिया। तो इसलिए श्राप दे दिया कि आज के बाद देवियां गर्भ धारण नहीं करेंगे। और पार्वती जी ने भी, अब शिव पुराण में तो पार्वती जी ने श्राप दिया। भगवान शंकर पार्वती के साथ एकांत में गुफा में चले गए और अनंत काल तक विहार करने लगे। बहुत समय बीत गया, देवता परेशान हो गए। देवताओं ने ब्रह्मा जी से जाकर निवेदन किया कि महाराज, तारकासुर हमको पीड़ित कर रहा है, वो तो देवलोक के ऊपर कब्जा करने वाला है, तो हम लोग कहाँ जाएं अब। और महादेव तो अभी विहार में लगे हुए हैं, अभी उनके घर में पुत्र हुआ नहीं, तो उसका वध कैसे होगा। ब्रह्मा जी ने तारकासुर को ऐसा वध दिया है, वर दिया है कि भगवान शंकर के जो पुत्र होगा उसी से उसकी मृत्यु होगी। तो पुत्र कैसे होगा, अभी तो महादेव विहार में ही व्यस्त हैं। तो सब लोग मिलकर भगवान विष्णु के पास गए। तो भगवान नारायण ने समझाया, देखो भाई, भगवान शंकर और शक्ति, शिव और शक्ति, उनकी इस दिव्य लीला में हमको व्यवधान नहीं डालना चाहिए, बाधा नहीं डालनी चाहिए, वरना वो अच्छा नहीं होगा, उसका फल अच्छा, उसका परिणाम अच्छा नहीं मिलेगा। देवताओं ने कहा ठीक है, बोले कुछ समय तक प्रतीक्षा करो। तो देवता लोग क्या कर सकते थे, प्रतीक्षा करने लगे। कुछ काल के बाद फिर ऐसी घटना हुई कि भगवान शंकर और पार्वती के विहार से पृथ्वी कांपने लगी। पूरा ब्रह्मांड जो है डगमगा गया। तब देवता भगवान विष्णु के पास गए, अब क्या करें। सब देवताओं ने मिलकर फिर जहाँ जिस गुफा में भगवान शिव और पार्वती विहार में थे, उस गुफा के बाहर जोर जोर से स्तुति करने लगे, निवेदन करने लगे, महादेव रक्षा करो, रक्षा करो, रक्षा करो। तो महादेव उसी समय बाहर आ गए पार्वती को छोड़कर। तो देवताओं ने स्तुति की और बताया कि प्रभु क्षमा करना, हमने अपराध किया है।
लेकिन क्या करें, हमारी मजबूरी है, तारकासुर हमको बहुत पीड़ा दे रहा है। उसने तो देवलोक पर भी कब्जा कर लिया है, अब कुछ करिए प्रभु। तो महादेव ने अपने तेज का वहीं त्याग कर दिया। जैसे ही तेज का परित्याग किया, सब देवताओं के गर्भ में स्थापित हो गया और अग्निदेव ने उसका पान कर लिया। उसी समय पार्वती जी बाहर आ गई। पार्वती जी ने जब सब दृश्य देखा तो देवताओं को श्राप दिया कि तुम लोगों ने हमारी लीला में, हमारे विहार में विघ्न डाला, इसलिए मैं तुम लोगों को श्राप देती, तुम सब पीड़ित रहोगे और देवियां सब जो हैं वंध्या हो जाएंगी, किसी के संतान नहीं होगी, कोई गर्भ धारण नहीं करेगी। और अग्निदेव, तूने महादेव के तेज को जो है धारण किया है, तू हमेशा देवताओं के कार्य में लगा रहेगा, कभी तेरा कल्याण नहीं होगा, तू सर्वभक्षी होगा। इसलिए अग्नि में जो भी डालो स्वाहा, क्या सर्वभक्षी है। पार्वती इतना कहकर अंदर चलेगी। सब देवताओं ने महादेव से क्षमा मांगी। महादेव से कहा कि प्रभु हमारे शरीर में जलन हो रही है, दाह हो रहा है। तो भगवान शंकर ने देवताओं से कहा कि तुम लोग वमन कर दो। सब ने वमन कर दिया। अग्निदेव ने कहा महाराज मेरा क्या होगा, मुझे क्षमा कर दो। तो कहा तुम्हारे अंदर जो मेरा तेज है, किसी स्त्री के गर्भ में उसको स्थापित करो। तब देवऋषि नारद ने समझाया आकर, अग्निदेव माघ का महीना चल रहा है, प्रयाग में त्रिवेणी स्नान करने के लिए जो स्त्रियां आए उनके गर्भ में तो स्थापित कर देना। तो त्रिवेणी संगम पर अग्निदेव गए और वहां सप्तऋषियों की पत्नियां आई। ठंडी बहुत ज्यादा थी, माघ के महीने में ठंड होती है। प्रयाग में जाओ, जनवरी के महीने में कितनी सर्दी होती है वहाँ। कुंभ का मेला वहाँ ठंड में लगता है, जनवरी में लगता है। मकर संक्रांति पर भी उसमें स्नान होता है। तो वहाँ अग्निदेव प्रकट हो गए, अग्नि जल रही, प्रज्वलित हो रही थी। 7 ऋषियों में से 6 ऋषियों की पत्नी वहाँ चले। एक ऋषि की पत्नी अरुंधति नहीं गई, बाकी 6 ऋषियों की पत्नियाँ वहाँ चले गई और वो अग्नि को तापने लगी। तो अग्निदेव ने वो जो भगवान शिव का तेज था उनके गर्भ में स्थापित कर दिया। अब उनके जब उनको इतना तेज था वो कि वो उनको धारण नहीं कर पाई और उन्होंने वो भगवान शंकर के तेज को हिमालय पर्वत पर छोड़ दिया और पर्वत भी उसको धारण नहीं कर पाया, उसने गंगा जी में फेंक दिया। तो गंगा जी के जैसे अंदर गया तो गंगा जी ने सुंदर बालक के रूप में उसको सरकंडों में डाल दिया। बाहर सरकंडे थे, सरकंडों में जैसे बालक बाहर आ गया, वो बालक बने कुमार कार्तिकेय, जिनका स्कंद भी नाम है। ये भगवान शंकर के जो बड़े पुत्र हैं ना, बड़े बेटे कौन है? कार्तिकेय। मार्गशीर्ष के महीने में शुक्ल पक्ष की जो है षष्ठी के दिन आए, इसलिए वो कार्तिकेय जी महाराज, वो कुमार भी कहलाते हैं। कुमार इसलिए कि जीवन भर ब्रह्मचारी रहे, कुंवारे रहे। वो क्या विवाह नहीं किया उन्होंने, कुमार ही रहे। तो कुमार अभी बालक थे तो एक ऋषि आए, विश्वामित्र ऋषि आए, उनसे उन्होंने निवेदन किया कि मेरा नामकरण करो और मुझे संस्कार मेरा करो। तो उन्होंने नामकरण आदि संस्कार किया। उसी समय ऐसे ही लीला हुई कि नक्षत्र लोक की 6 देवियां कृतिकाएं वो गंगा जी के किनारे आई। तो उन्होंने उस बालक को देखा, सुंदर बालक को, और उस बालक को साथ ही ले गई, नक्षत्र लोक में ले गई। अब वो 6 देवियां हैं कृतिकाएं, इसलिए उनके नाम से कार्तिकेय हो गए। क्या कृतिकाओं के नाम से क्या हुए? कार्तिकेय हो गए। तो अब वो 6 की इच्छा है कि हम मेरा बालक मेरा बालक मेरा बालक, मैं दूध पिलाऊं मैं दूध पिलाऊं। तो कार्तिकेय छड़ानन हो गए, 6 मुख वाले हो गए। कैसे? हाँ, 6 मुख।
जय गजवदन षडानन मात। गजवदन गणपति और षडानन कार्तिकेय, 6 मुख वाले हैं। एक एक मुख से एक एक माता का दूध पीते थे, इसलिए षडानन हो गया कार्तिकेय। और कार्तिकेय की पालना करने लगी माताएं, कृतिकाएं। बालक बहुत सुंदर भी है, बड़ा, और बहुत शक्तिशाली भी है, गुणवान है। माताएं बहुत प्रसन्न हैं बालक के साथ। उधर महादेव को एक दिन पार्वती माता ने पूछा कि प्रभु, आपके उस तेज का क्या हुआ? हमारे पुत्र कहाँ हुआ? वो भगवान शंकर का पुत्र तो होना चाहिए ना तेज से। भगवान शंकर ने सारी लीला को देखा, इतने ब्रह्मा जी ने भी आकर सारा समाचार दिया, तो समझ गए कि वो हमारा बालक नक्षत्र लोक में कृतिकाओं के पास है। और देवता भी व्याकुल हो रहे थे तारकासुर से कि जल्दी से आए। तो माता पार्वती ने नंदी जी को भेजा। नंदी जी ने सारी बात जाकर कार्तिकेय जी को बताई। फिर ब्रह्मा जी ने, देवताओं ने आकर कृतिकाओं को समझाया। कृतिकाएं तो बहुत परेशान हो गई कि हमारा बालक, कोई भी माँ नहीं चाहती कि मेरा बालक मेरे से, हाँ, लेकिन भगवान ने कहा चिंता मत करो, ये तुम्हारे नाम से ही कार्तिकेय कहलाएगा। माँ पार्वती को मिला कार्तिकेय पुत्र मिला तो बहुत प्रसन्न हुई, गोदी में ले लिया माँ ने। देवता लोग बड़े प्रसन्न हुए। सब देवता अलग अलग आकर उपहार लाकर दे रहे हैं, क्योंकि पार्वती को पुत्र हुआ है, बेटा मिला है। सब देवता बड़े प्रसन्न हैं। देवताओं ने बड़ी सुंदर स्तुति की है, स्तवन किया है, और धीरे धीरे कार्तिकेय बड़े हो रहे हैं। अब एक दिन आकर देवताओं ने भगवान शिव से निवेदन किया, महादेव, अब हमारी इच्छा है कि कुमार हमारे साथ चले और तारकासुर का हम अंत करें। समय आ गया है। देवताओं ने कुमार को, कार्तिकेय जी को देवाध्यक्ष बना दिया, सर्वाध्यक्ष बना दिया, सेनापति बना दिया। देवताओं की जो सेना है, देव सेना है, उसके सेनापति बन गए। सेनापति बनाकर युद्ध किया तारकासुर से। तारकासुर बड़ा भयंकर था। देवराज इंद्र भी हार गया उससे युद्ध में, क्योंकि ब्रह्मा जी का वर था उसको। भगवान विष्णु ने भी युद्ध किया, सुदर्शन चक्र भी काम नहीं किया वहां, क्योंकि ब्रह्मा जी का वर था। वो केवल भगवान शंकर के पुत्र के माध्यम से मरेगा, बस, और किसी के हाथ से उसकी मृत्यु नहीं है। तो जब बहुत काल तक युद्ध चलता रहा तारकासुर का देवताओं के साथ, तो अंत में देवताओं ने कुमार को आकर प्रार्थना की, निवेदन किया, हे कुमार, हे कार्तिकेय जी, अब आप ही इसको मार सकते हैं, आप युद्ध करो। तो फिर कार्तिकेय के पास एक बहुत सुंदर अमोघ शक्ति है, चमकती हुई शक्ति। जैसे कोई मशाल जल रही हो ना, मशाल में कितनी चमक होती है, दूर से ही चलती है, अंधेरे में ही चमक आ जाए, प्रकाशित हो जाती है। ऐसे प्रकाशित चमकती हुई शक्ति को हाथ में लेकर कुमार चल पड़े। और तारकासुर हंसने लगा कि अरे तुम लोगों को लज्जा नहीं लगती है कि बालक को मेरे सामने युद्ध के लिए भेज दिया। अब वो क्या जाने ये बालक कौन है, ये तो महादेव के पुत्र हैं। तो तारकासुर ने भी ललकारा कि क्या बातें करता है, क्या हिंकता है, तो युद्ध कर मेरे साथ। तो उसने गदा युद्ध किया गदा को, तो उन्होंने अपने शक्ति से उसके टुकड़े टुकड़े कर दिए कुमार जी ने। उसने त्रिशूल फेंका मारने के लिए, त्रिशूल के भी टुकड़े कर दिए। भयंकर युद्ध हुआ कुमार का तारकासुर के साथ। अंत में देवताओं ने निवेदन किया, महाराज अब आप ये लीला छोड़ो और इसका अंत करो। तो कुमार ने फिर वो शक्ति को छोड़ दिया और सीधा गई और सीधा तारकासुर का वो अंत कर दिया। भाई तारकासुर का वध हुआ, देवताओं में जय जयकार हो गई, कुमार की जय जयकार करने लगे। माँ पार्वती और शिव भगवान बड़े प्रसन्न हुए। माँ ने गोद में लिया पुत्र को और बहुत प्रसन्न है कि तारकासुर का अंत हो गया। देवता भी खुश हो गए। तो ये कुमार की बड़ी लीला है। शिव पुराण में
और भी छोटे छोटे 2-3 प्रसंग बड़े सुंदर हैं। एक ब्राह्मण ने आकर एक बार कुमार से कहा कि महाराज मैं एक यज्ञ कर रहा हूं, अजमेध नाम का यज्ञ, उसमें बकरे की बलि दी जाती है। तो जो यज्ञ पशु है, जो बकरा मैं लाया था यज्ञ के लिए, वो यूप सहित ही पता नहीं कहाँ भाग गया है। बहुत ढूंढा, मिला नहीं। अब उसको तो यज्ञ में जो है, उसके बिना यज्ञ अधूरा हो जाएगा। तो क्या करें हम, यज्ञ पशु मिल नहीं रहा, बकरा नहीं मिल रहा, वो आज मिल नहीं रहा। तो आप कुछ कृपा करो, आप ही ढूंढ सकते हो। तो कार्तिकेय जी ने अपने सेवक को, वीरबाहु को भेजा, जाओ ढूंढ के लाओ। पूरे ब्रह्मांड में उन्होंने ढूंढा, कहीं नहीं मिला वो बकरा। अंत में देवलोक में वो उत्पात कर रहा था। तो देवलोक में देखा कि यही बकरा है जिसके गले में यूप बंधा हुआ, यूप है, ये यज्ञ का बकरा यही है। और उसको पकड़कर वो ले आए वीरबाहु, कुमार के सामने खड़ा कर दिया। कुमार ने उसको देखा और उसके ऊपर बैठ गए, बकरे के ऊपर बैठकर जैसे ही बैठे तो पूरे ब्रह्मांड की उसने कुछ ही क्षण में पूरी परिक्रमा कर दी और आकर वहीं फिर आकर खड़ा हो गया। बस फिर उसको आशीर्वाद दिया, जैसे शांत हो गया वो। फिर उस ब्राह्मण से कुमार ने कहा कि देखो ये जो बकरा है, अब ये ठीक है, शांत है, लेकिन अब इसका वध नहीं होगा, आप इसकी बलि नहीं देंगे, आपको अब यज्ञ पूरा करने की आवश्यकता नहीं, मेरा आशीर्वाद, आपका यज्ञ वैसे ही पूरा हो गया। कुमार जी ने ऐसा आशीर्वाद दे दिया, बकरे को भी छोड़ दिया उसको। ऐसे ही एक बाण नाम का बड़ा भयंकर दैत्य जो है, बड़ा उत्पात कर रहा था। तो क्रौंच ने आकर निवेदन किया, कुमार ने उसको भी समाप्त किया। ऐसे प्रलंब नाम का एक बड़ा भयंकर दैत्य था, वो तारकासुर का वैसे साथी था, तारकासुर के मरने के बाद भाग गया था, उसने बड़ा उत्पात मचा रखा था। तो शेष भगवान के पुत्र कुमुद जी ने आकर निवेदन किया, तो फिर प्रलंब का भी वध किया कुमार ने। इस प्रकार कुमार ने बहुत सारी लीलाएं की। तो कुमार का, अब देखो भगवान शंकर के 2 पुत्र हैं, एक तो कुमार है, दूसरे गणपति हैं। तो नारद जी ने निवेदन किया, महाराज अब हमारी इच्छा है आप गणपति जी की कथा भी सुनाएं। ब्रह्मा जी से निवेदन किया, जैसे आपने कुमार का प्रसंग सुनाया वैसे ही हम चाहते हैं कि गणेश जी का जन्म कैसे हुआ, हम गणेश जी की कथा सुनना चाहते हैं। गणपति बाबा मोरिया। हाँ, यहाँ तो भाई बहुत बहुत पर्व मनाते हैं ना, अब आने वाला है ना, अब हाँ अब आने वाला, तैयारियां हैं, चालू हैं बस, है ना। और सिद्धि विनायक तो है ही, यहाँ बड़ा पुराना मंदिर है सिद्धि विनायक भगवान गणपति का, 200 वर्ष पुराना है। 200 वर्ष उसको, 200 वर्ष से ज़्यादा हो गया उसको जब प्रतिष्ठा हुई गणपति जी की सिद्धि विनायक में। तो गणेश जी की कथा गणेश पुराण में थोड़ा अलग ढंग से है, शिव पुराण में अलग ढंग से, अलग अलग कथा भेद हैं कहीं कहीं। एक कथा तो ऐसी मिलती है गणेश जी की कि भगवान विष्णु ही गणेश बनकर आए हैं। पुत्र प्राप्ति के लिए माता पार्वती ने भगवान महादेव से कहा, तो महादेव ने कहा कि तुम भगवान विष्णु की आराधना करो, तुम्हें पुत्र प्राप्त हो जाएगा। तो पार्वती जी ने भगवान विष्णु को प्रसन्न किया। भगवान विष्णु ने कहा कि बोलो बहन क्या चाहिए। तो पार्वती ने अपने मन की बात कही कि मुझे आप जैसा पुत्र चाहिए। कैसा? आप जैसा पुत्र मिल जाए। तो भगवान विष्णु ने कहा ठीक है, मैं ही आपका पुत्र बनकर आऊंगा। तो गणेश बनकर आ गए। फिर ऐसी कथा मिलती है कि जब सब लोग देवता दर्शन करने आए तो शनिदेव भी आ गए। शनिदेव जब आए तो उन्होंने मुंह घुमा रखा था ऐसे,
पार्वती माता ने कहा, अरे शनिदेव क्या बात है, आपको रूठे हुए क्यों हैं? सभी लोग मेरे पुत्र का दर्शन कर रहे हैं और जय जयकार कर रहे हैं, बधाई दे रहे हैं, तुम भी मेरे पुत्र का दर्शन करो। बोले ना 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 माता, मेरी दृष्टि है, शनि की दृष्टि भी तुम जानती हो। फिर आप शनि की दृष्टि कैसी होती है? शनिदेव तो शनिदेव है ना। एक बार तो शनिदेव ने महादेव जी से कहा, महाराज मैं सबके घर में जा चुका हूं, मेरी इच्छा है कभी आपके घर भी आ जाऊं। क्या? कभी आपके घर भी? महादेव ने कहा, देखो शनिदेव तुम तो जाते ही अच्छे लगते हो, आते अच्छे नहीं लगते, है ना। एक बार लक्ष्मी जी ने ना भगवान शंकर जी के पास चरण दबा रही थी तो शनिदेव आए। शनिदेव ने कहा कि प्रभु सभी लोग मेरे को ऐसा समझते हैं कि शनिदेव ऐसा है, कोई प्रशंसा नहीं करता, थोड़ी प्रशंसा कर दो ना मेरी, आप लोगों को पता लग जाए कि शनिदेव बहुत अच्छे हैं। तो शनिदेव ने कहा ठीक है मैं प्रशंसा। तो लक्ष्मी जी ने कहा रुको रुको, मेरी तो आज तक प्रशंसा नहीं की आपने, तो मेरी प्रशंसा भी करो, पहले मेरी प्रशंसा करो फिर शनिदेव की प्रशंसा। तो शंकर जी ने कहा तो गड़बड़ हो गई, अब लक्ष्मी जी की प्रशंसा करो शनिदेव नाराज हो जाएंगे, और शनिदेव की पहले प्रशंसा की तो कहा एक काम करो। बोले क्या? बोले सामने पीपल का पेड़ है ना, तुम दोनों जाओ, जो पहले मेरे पास आ जाएगा उसकी पहले प्रशंसा कर दूंगा, जो बाद में आएगा उसकी बाद में। तो बोला ठीक है। तो लक्ष्मी जी दौड़ कर गई और पीपल के पेड़ को हाथ लगाया, दौड़ कर आ गई। और शनिदेव तो धीरे धीरे चलते हैं, शनैश्च शनैश्च चरतीति शनिश्चराः। एक राशि पे कितना समय रहते हैं? 7.5 साल। कितने? 60 क्या बोलते हैं? 60 है ना, 7.5। तो इसलिए धीरे धीरे चलते, शनैश्च शनैश्च चरतीति इति शनिश्चराः, धीरे धीरे जो चले। तो धीरे धीरे जा रहे थे, लक्ष्मी जी आ रही थी और शनिदेव अभी जा ही रहे थे। तो शनिदेव ने पीछे घूम के कहा रुको रुको प्रभु, जब तक मैं आऊं ना तब तक कुछ बोलना मत। तो भगवान बोले एक काम करो, तुम जिस पोजीशन में दोनों खड़े हो तुम उसी पोजीशन में खड़े हो जाओ, मैं एक साथ दोनों की प्रशंसा कर देता हूं। बोले करो, क्या बोलते हो? बोले लक्ष्मी तुम तो आती बहुत अच्छी लगती हो और शनिदेव तुम जाते बहुत अच्छे लगते हो। तो महादेव जी ने कहा ठीक है भाई, अब तुम्हारी ये इच्छा है कि तुम मेरे यहां आना चाहते हो तो आ जाओ भाई। कब आओगे? बोले कल आऊंगा सुबह। ठीक है, बोले सुबह मैं तुम्हारी प्रतीक्षा करूंगा। ठीक है। जैसे शाम हुई तो शाम होते ही भगवान शंकर ने कहा पार्वती जा मैके घूमिया थोड़ा, 1-2 दिन, बहुत दिन हो गए तुम्हें मैके नहीं गई, पिहर अपने घूमिया भाई। पिहर तो माताओं को अच्छा लगता ही है ना भाई, बहुत अच्छा लगता है ना। पिहर में बहुत मजा आवे ना। हाँ बहुत मजा आवे। तो तुम जाओ अपना पियर घूम आओ, मायका में घूम आओ, और नंदी से कहा जरा तू भी वहां जंगल में घूम आ भाई। गनों से कहा तुम भी सब लोग अपना थोड़ा थोड़ा घूम फिर आओ। छुट्टी क्या? छुट्टी तो सबको अच्छी लगती है ना भाई, है ना, बहुत मजा आता है छुट्टी में। तो हमारे यहाँ हमने आश्रम में एक स्कूल है बच्चों का, हमारा गुरुजी के नाम से हमने बनवाया था। तो छोटे छोटे बच्चे भी, नाना नाना बच्चे हैं। तो एक दिन मैंने एक बच्चे को पूछा बेटा जब तुम आते हो स्कूल में तो सबसे अच्छा क्या लगता है तुमको? तो बड़ा बच्चे बोले आजकल तो बहुत होशियार हैं बच्चे। तो बोले जब वो घंटी बजती है ना छुट्टी की तो तब मजा आता है। छुट्टी सबको अच्छी लगती है। तो सबको महादेव ने कहा जाओ भी आज छुट्टी, सबको, सब अपना आनंद लो। क्या? हाँ सब घूमो, मैं अकेला रहूंगा अब। तो सब चले गए, अब अकेले बैठे। दूसरे दिन सुबह महादेव अकेले अपना बैठे, शनिदेव आए और चले जाए, आए और चले जाए। पूरा दिन बीत गया। शाम को बुलाया शनिदेव को, अरे तू आया नहीं, मैं पूरा दिन तेरी प्रतीक्षा करता रहा। बोला भोले बाबा क्षमा करना, आप जैसा कोई नहीं है। अरे जिनको मैंने इधर उधर तितर बितर करना था उनको तो पहले ही आपने तितर बितर कर दिया, तो मैं आकर क्या करता, तुम्हारा क्या बिगाड़ता? नहीं समझे? क्या बिगाड़ता आपका? महादेव तो महादेव ही हैं। तो खैर
शनिदेव आए और पार्वती माता ने कहा, देख तू मुंह घुमा के खड़ा है शनिदेव, ऐसा मत कर, तू भी मेरे पुत्र का दर्शन कर, गणपति का दर्शन कर। शनिदेव ने कहा, माता मेरी दृष्टि ठीक नहीं, वक्र दृष्टि है और मेरी दृष्टि से गड़बड़ हो जाएगी। क्या? हाँ। तो बोले कुछ नहीं होता। तो जैसे ही शनि जी ने दृष्टि डाली तो गणपति का सिर एकदम धड़ से अलग होकर आकाश उड़ गया, पता ही नहीं कहाँ मिला। तब गणेश जी का सिर हाथी का सर मगा के लगा। ये कथा भी अलग कथा है। अब यहाँ कथा क्या है सुनो, शिव पुराण में क्या प्रसंग है। शिव पुराण में प्रसंग मिलता है कि माँ पार्वती एक दिन अपने सहेलियों से बात कर रही थी, सखियों से, स्नान करते समय, कि देखो भाई भगवान शंकर के तो सभी गण हैं, उनकी हमेशा आज्ञा में रहते हैं, और मेरे पास ऐसा कोई गण नहीं है जो हमेशा तत्पर मेरी सेवा में रहे, जैसा मैं कहूँ बस वैसा चले। सेठ जी के तो बहुत सारे नौकर हैं, सेठानी को भी तो आया चाहिए कि नहीं भाई, हैं? तो पार्वती ने कहा मुझे भी ऐसा कोई गण सेवक मिले तो क्या किया जाए। बोले बस कोई सेवक बनाते हैं, करते हैं कोई। तो माँ पार्वती स्नान कर रही थी उसमें, क्या, और उबटन लगा रही थी। उबटन, उपटन समझते हो? आजकल तो भाई क्रीमें लगती हैं, उपटन तो क्या आजमान, अब तो सब क्रीम पाउडर लगता है ना, और पहले था उपटन लगाते थे। जैसे हल्दी है, तेल है, दही है, ये सब मिलाकर उपटन बनाते थे। माताओं को ज़्यादा पता है ना, उपटन लगाते रहे पुराने समय। अभी भी शादियों पर उपटन लगाते हैं, लेकिन दूसरे ढंग से रहे। तो फिर वो उपटन लगाते रहो तो रंग, सांवला रंग गोरा हो जाता है। क्या हो जाता है? हाँ, गोरा रंग हो जाता है। वैसे तो देखो, कोई माता गर्भवती हो और उसको प्रतिदिन दूध में केसर डाल के पिलाते रहो, बच्चा सुंदर गोरा पैदा होगा। तो वो उपटन लगा रही थी माता ने, वो उपटन की मैल उतार कर उसको एक पुतले जैसा बनाकर और उसको गणेश का रूप देकर उसमें प्राण डाल दिए माता ने। माँ भगवती शक्ति है, जगदम्बा है, पराम्बा है, जीवित कर दिया माँ ने, और पुत्र के रूप में खड़ा हो गया गणेश जी। बोले माँ, हाँ बेटा तू मेरा पुत्र है, और मुझे क्या आज्ञा है माँ? बोले बेटा एक काम कर, अभी तो तू, मैं नहाऊंगी, तू एक लाठी लेके खड़ा हो जा बाहर द्वार पर, मुख्य द्वार पर बाहर खड़ा हो जाना, किसी को भी अंदर मत आने दा, कोई भी आए। क्योंकि पहले एक बार ऐसा हो चुका है, माँ स्नान कर रही थी, शंकर जी सीधा आ गए, तो शंकर जी, उसको बड़ी लज्जा लगी माता को कि आपको रोका नहीं, चंड को मैंने खड़ा किया था। बोले चंड तो अपना ही है, वो मुझे कैसे रोकेगा मेरे घर में। तो आज गणपति को खड़ा कर दिया वहां, किसी को भी अंदर नहीं आने देना। और कुछ लीला देखो ऐसी हुई कि भगवान शंकर आए और जैसे अंदर जाने लगे तो उसने लाठी कर दी, अंदर नहीं जा सकते। बोले तू कौन भाई मेरे घर में रोकने वाला, मुझे ही मेरे घर में रोक रहा है, तू कहां से आ गया? बोला मैं अम्बा का पुत्र हूं, अपनी माँ का पुत्र हूं। बोले तेरी बा कहां से आ गई? कौन है तेरी बा? माँ तेरी अम्बा कौन है? बोले पार्वती माता। बोले बिना बादल के बरसात कैसे हो गई? तू कहां से आ गया भाई? मेरे को नहीं जानता, मैं पार्वती का पति हूं, महादेव शंकर। बोले शंकर हो चाहे महाशंकर हो, मुझे क्या लेना, मुझे तो मेरी माँ की आज्ञा का पालन करना है। मेरी माँ ने मुझे आज्ञा दी है किसी को भी अंदर। शंकर जी को बड़ा बुरा लगा, वापस चले गए और जाकर नंदी वीरभद्र सबको बुलाया। अरे कौन आया है वो, पता नहीं वो छोकरा कहाँ से वो लड़का आ गया, और वो बालक जो है वो अंदर नहीं जाने दे रहा, जाओ जरा हटाओ उसको। तो वीरभद्र, नंदी, श्रृंगी भृंगी सब गए, जाकर कहे हट यहाँ से, कहाँ से आ गया? गणेश जी ने कहा गणेश तो शक्ति पुत्र है ना, किसका? भगवती शक्ति, शक्ति है परम्बा पार्वती।
हम सब के अंदर शक्ति किसकी काम कर रही है? हाँ, शक्ति के बिना शिव भी शव है। क्या है? शिव भी क्या है? शव है। शिव के अंदर इकार जो है वो शक्ति रूप है। शिव के अंदर से इकार हटा दो तो क्या रहेगा? शिव में से इकार हटाओ क्या बचेगा? शव है। तो शक्ति है मां भगवती। गणपति जी के अंदर उसी की शक्ति काम कर रही है, मां भगवती की। तो उन्होंने कहा चलो तुम कौन हो मुझे हटाने वाले? मैं अपनी मां की आज्ञा से यहां खड़ा हूं। अब वो युद्ध करने लगे, सबको युद्ध में मार मार भगा दिया। में देवता आ गए, भगवान विष्णु आए, विष्णु भगवान भी हार गए, देवरा इंद्र आए, वो भी हार गया गणपति से। तब देवताओं ने कहा महादेव आपको ही कुछ करना पड़ेगा। तो महादेव को क्रोध आ गया। फिर महादेव ने त्रिशूल लिया हाथ में और ऐसे त्रिशूल वो मस्तक कटा, यहां से गला, और सर तो पता नहीं कहां चला गया। तस्य लोपहा, लुप्ति हो गया। क्या हो गया? लुप्त हो गया। जब ऐसा हुआ तो धीरे से जो है, इतने में पार्वती माता बाहर आई। मेरा पुत्र कहाँ? देखो अरे ये क्या हुआ पड़ा है। तब नारद जी ने कहा माता ये सब देवताओं ने मिलके किया है, ऐसा हुआ है। सब देवताओं ने युद्ध किया तेरे पुत्र के साथ, तो शंकर जी को क्रोध दिला दिया और ये सब दशा हुई ऐसी। तो माँ भगवती परम्बा को क्रोध आ गया। माँ भगवती ने अपने अंदर से लाखों देवियों को प्रकट कर दिया, शक्तियों को, और सब पकड़ पकड़ कर देवताओं को मारने लगी। सब तो सब हाहाकार मच गया, त्राहिमाम करने लगे। सब देवता भगवान शंकर के पास आए। सब देवताओं को शंकर जी ने कहा भी अब तो तुम लोग पार्वती से जाकर ही, देवी से ही जाकर निवेदन करो। सब देवताओं ने आकर क्षमा मांगी, माँ भगवती की स्तुति की। माँ भूल हो गई, हमसे गलती हो गई, अपराध हो गया, हम अपराधी हैं, हमें क्षमा कर दो। तो माँ पार्वती ने कहा देखो ठीक है, अब सबसे पहले तो मेरे पुत्र को जिंदा जीवित करो, और सबके मध्य में सबसे प्रथम उसकी पूजा होगी। इस बात को स्वीकार करो तो मैं ये संहार बंद करूंगी, वरना ये संहार बंद नहीं होगा, चालू रहेगा। तब देवताओं ने भगवान शंकर से कहा कि महाराज माँ भगवती तो ऐसे कह रही है। तो उन्होंने कहा तुम ऐसा करो, उत्तर दिशा में जाओ, जो प्राणी सबसे पहले मिले उसका सर ले आओ। तो उत्तर दिशा में एक श्वेत हाथी का बच्चा और एक दांत वाला, कितना? एक दंत, तो उसका सर ले आए। तो देवताओं से कहा उसको जोड़। ब्रह्मा जी ने उसको हाथ में लिया और फिर उनके धड़ पे लगाया और गणपति जी जीवित होकर खड़े हो गए। तो सब ने जय जयकार किया। गणपति जी को गणाध्यक्ष बना दिया। क्या बना दिया? सभी गणों का जो समूह है उसके जो अध्यक्ष हैं ईश्वर हैं। ऐसे बोले आज के बाद सर्वप्रथम पूजा इनकी होगी। आज गणेश चतुर्थी है। क्या है? जो भी गणेश चतुर्थी का व्रत करेगा उसकी सकल कामनाएं पूरी हो जाएंगी। गणपति जी के यहाँ पर मस्तक पर थोड़ा सा रक्त लगा हुआ था। माँ ने कहा जो भी तुम्हें सिंदूर चढ़ाएगा उसकी मनोकामनाएं पूरी होंगी। इसलिए गणेश जी को सिंदूर भी चढ़ाया जाता है। और दुर्वा से पूजा करते हैं। जैसे भगवान नारायण की पूजा, कृष्ण जी की पूजा तुलसी से होती है, भगवान शंकर जी की पूजा बिल्वपत्र से होती है, ऐसे गणपति जी की पूजा दुर्वा से होती है। और गणपति जी को लड्डू का प्रसाद चढ़ाते हैं। क्या? लड्डू और लावा, ये चावल की जो होती है ना, लावा, लाइया बोलते हैं। तो वो गणपति जी को बहुत प्रिय है। और गणेश जी की एक बात आपको बताएं, गणेश जी विघ्न करता भी हैं और विघ्न हरता भी है, दोनों हैं।
इसलिए सबसे पहले कोई भी हम कार्य करते हैं, घर में कोई पर्व हो, आपके विवाह हो, मुंडन कोई संस्कार हो, कोई भी शुभ कर्म हो, तो सबसे पहले पूजा किसकी करते हैं? सर्वप्रथम पूज्य कौन है? गणेश जी। और इनके 12 नाम बड़े प्रसिद्ध हैं। आप घर से चलने से पहले किसी भी कार्य में जा रहे हैं, आप कोई भी काम करना है आपको, तो उससे पहले आप गणपति जी के 12 नाम जो है उसका स्मरण कर लो, फिर देखो वो कार्य सिद्ध हो जाएगा। इतनी शक्ति है। इसलिए गणपति जी की जब प्रार्थना करनी चाहिए, रोज गणपति जी का ध्यान स्मरण करना चाहिए। सर्वप्रथम सर्वस्थूल तनु गजेंद्र वदनम लंबोदरम सुंदरम विघ्नेश मधुगंध मधुपव्यालो लगंड स्थलम दंताघात विदारतार रुद्रई सिंधूर शोभाकरम वंदे शैल सुताम सुतम गणपतिम सिद्धि प्रदाम मोक्षदाम। समस्त सिद्धियों को देने वाले हैं गणपति जी महाराज। और गणपति जी ऐसे हैं कि अगर आप इनका स्मरण नहीं करते तो ये विघ्न भी डाल देते हैं। भगवान शंकर जब त्रिपुरासुर को मारने के लिए चले तो गणपति जी का ध्यान नहीं किया, पूजन नहीं किया, तो त्रिपुरासुर मरा नहीं। फिर ध्यान आया, अरे गणपति जी का स्मरण नहीं किया। भगवान शंकर के विवाह से पहले भी गणपति थे, समझे कि नहीं? कल्प भेद है। गणेश जी के तो युग युगांतर से चले आ रहे हैं। गणेश जी का पूजन, हाँ, इसलिए हम लोग और अथर्वशीर्ष का पाठ करते हैं कि नहीं? अथर्वशीर्ष का रोज निवेदन करते हैं ना। नमस्ते गणपते त्वमेव प्रत्यक्षम ब्रह्मासि त्वमेव कर्तासि त्वमेव धर्तासि। हाँ, हम लोग तो गणपति जी का स्मरण करना चाहिए सबसे पहले। इसलिए गणपति जी का ध्यान करना चाहिए। और उनका मंत्र भी है, ओम गम गणपते। कम से कम ज़्यादा नहीं तो 1 माला रोज आप उसका जप करो, गम गणपते नमः। बहुत सुंदर ये इनका मंत्र है। 1 माला प्रतिदिन इसका जप करना चाहिए। और फिर उसके बाद कोई भी काम करने जाओ, इसलिए हम लोग प्रार्थना करते हैं ना, वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि अविघ्नं कुरु मे देव सर्व कार्य, समस्त कार्यों को सिद्ध करने। एक बार भगवान श्री कृष्ण की जब शादी हो रही थी ना, द्वारिका में तैयारी हो रही थी, बारात जाने वाली थी, तो सब देवता सज धज कर आ गए। सज धज कर आए तो गणपति जी भी आ गए, बैठ गए। गणपति जी का तो भाई थोड़ा सा पेट थोड़ा सा भारी है, शरीर ऐसा है, सूंड भी है, तो देवता सज धज कर आए। कहने लगे यार सब लोग सुंदर सुंदर लग रहे हैं, गणेश जी अपने साथ चलेंगे बारात में, थोड़ा अटपटा सा लगेगा, मतलब ऐसे। तो कुछ ऐसा करो ना कि गणेश जी को यहीं छोड़ जाएं, क्या द्वारिका में। तो कुछ देवता आगे आए हैं, गणपति जी बहुत अच्छा, हम लोग सब जा तो रहे हैं पर एक बड़ी समस्या आ गई है द्वारिका में। बोले क्या? बोले आजकल द्वारिका में उत्पात बहुत हो रहे हैं, अगर सभी हम लोग चले जाएंगे तो द्वारिका की रक्षा के लिए यहाँ कौन रहेगा? तो गणपति जी ने कहा कोई बात नहीं, अगर तुम लोग ऐसा सोच रहे हो तो मैं यहाँ रह जाता हूँ, तुम लोग जाओ, कोई बात नहीं, उसमें क्या है, द्वारिका की रक्षा के लिए मैं रहूँगा यहाँ। तो बड़ी कृपा आपकी, फिर तो बहुत अच्छा है। तो चल पड़े। जैसे ही बाहर निकले तो नारद जी सब देख रहे थे। नारद जी आ गए, जय गणपति बाबा, जय गणपति। आइए आइए नारद जी। बोले आप अभी चले नहीं क्या, बात यहीं बैठे हैं? बोले नारद जी सब देवताओं की इच्छा है कि मुझे द्वारिका में रहना है, क्योंकि द्वारिका में उत्पात बहुत हो रहे हैं, तो द्वारिका में रक्षा के लिए कोई ना कोई तो चाहिए ना, यहाँ कोई रक्षक चाहिए। नारद जी ने कहा ये बात नहीं, आप बहुत भोले हैं गणपति जी, गड़बड़ है। क्या है? गड़बड़ है। अब जब किसी को कहो ना कुछ गड़बड़ है तो कान खड़े हो जाते हैं।
आप किसी को भी कथा में उतना आनंद नहीं आएगा, जब किसी को गड़बड़ की बात बताओगे तो कान जरूर खड़े हो जाएंगे। कथा में भी उतना नहीं कान नहीं खड़े होते हैं ना, जितनी गड़बड़ बात सुनने के लिए खड़े हो जाते हैं। तो जब कहा कि गड़बड़ है तो गणपति जी के भी कान खड़े हो गए, भी क्या गड़बड़ है? बोले गड़बड़ ये है कि ये देवताओं की इच्छा नहीं थी कि आपको साथ ले जाने की, कि गणपति जी हमारे साथ अच्छे नहीं लगेंगे चलते हुए। अच्छा ये बात है? हाँ, बोले हाँ यही बात। तो वो कोई बात नहीं, देखो फिर कैसे जाते हैं। तो विघ्न करता भी है ना गणपति जी। तो अब वो किसकी सवारी करते हैं? देखो भगवान शंकर के पूरे परिवार की पूजा होती है, और किसी के भी देवता के पूरे परिवार की पूजा नहीं होती, सबकी पूजा होती है। गणपति जी की सवारी क्या है? मूषक की भी पूजा करते कि नहीं लोग? और कुमार कार्तिकेय जी की मयूर है, मयूर ब्रह्मचारी है, कुमार भी क्या है? ब्रह्मचारी है। समझ गए ना? और माँ भगवती क्या है? शक्ति रूपा है। क्या है? तो सिंह भी क्या है? शक्ति का प्रतीक। क्या? तो उनकी सवारी भी उनके जैसी है ना भाई, शेर की सवारी करती है माँ। और शक्ति जगदम्बा है ना भगवती। और महादेव नंदी धर्म का प्रतीक। क्या? धर्म का प्रतीक है, वो धर्म की सवारी करते हैं। और सब परिवार की पूजा होती है, देखो पूरे महादेव के। तो गणपति जी ने मूषक को बुलाया अपने और कहा कि भाई अपनी बिरादरी के सारे मूषकों को, सब चूहों को बुलाओ, और ये बारात जहाँ जा रही उसके आगे आगे नीचे की मिट्टी सारी करो दो, ऐसा कर दो कि सब के रथ उसमें धंस जाए, कोई आगे ना बढ़ पाए। बोले ठीक है महाराज। अब लाखों महाराज चूहे आ गए, लाखों चूहे आके वहां की सब मिट्टी को आगे से करो दिया, सब जितने बारात जा रही थी सब के रथ वहां अंदर धंस गए, उसमें आगे बढ़े ना, सब क्या करें। इतने में नारद जी आ गए। नारद जी ने कहा कुछ गड़बड़ है भाई। नारद जी तो फिर आप जानते हो ना, वहां जाके भी बोले भाई गड़बड़ है। बोले क्या गड़बड़ है? बोले तुम गणपति बाबा को छोड़कर आए ना, इसलिए ऐसा हुआ है। गणपति जी रूठ गए हैं। अच्छा, सब देवता वापिस आए, आकर गणपति जी के चरणों में गिरे, क्षमा करो भूल हो गई गणपति बाबा। नहीं नहीं, बोले मैं तो यहीं रहूंगा, अब रक्षा करूंगा, तुम लोग जाओ। तो नहीं नहीं महाराज भूल हो गई हमसे, बहुत बड़ा अपराध हो गया, क्षमा कर दो। तब गणपति जी ने कहा ठीक है। गणपति जी को फिर आगे बैठाया, सबसे आगे। सबसे आगे रथ किसका? आपका चलेगा। गणपति बाबा आगे बैठाया। तब उन्होंने चूहों को बुलाया कि जैसे मिट्टी निकाल कर आए थे वैसे ही सबको भर के आओ, पूरा करके आओ। तो गणपति बाबा विघ्न हरता भी है और ऐसे। एक बार तो गणेश जी को ऐसा देखकर ना, थोड़ा भाई पेट है, लंबी लंबी सूंड है, ऐसा देखकर गणेश जी को चंद्रमा को हंसी आ गई। किसको? चंद्रमा को हंसी आई। गणेश जी ने देखा, अच्छा हंस रहा है वो बच्चू, जा मैं तुझे श्राप देता हूं, कोई भी तेरा दर्शन नहीं करेगा। क्या? कोई भी तेरा दर्शन नहीं करेगा। अरे चंद्रमा को गलती का पता लगा, ये तो गणपति बाबा ने मुझे श्राप दे दिया, तो चरणों में गिर पड़े, भूल हो गई, क्षमा मांगी, गिड़गिड़ाए। तब का ठीक है, अब एक दिन ऐसा आएगा गणेश चतुर्थी वाला दिन, जिस दिन तुम्हारा कोई दर्शन नहीं करेगा, बाकी सब दिन दर्शन करेंगे, और उस दिन जो दर्शन करेगा उसको कलंक लग जाएगा। क्या? कलंक चौथ बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं? कलंक चतुर्थी। हाँ, भगवान श्री कृष्ण ने भी दर्शन कर लिया था। क्या? तब उनको क्या? मणि का दोष लग गया। इसलिए आज भी लोग क्या क्या करते हैं, जब किसी को कोई ऐसा दर्शन हो जाए ना, तो फिर वो जाम्बवती वाली कथा, वो मणि वाली कथा सुनते हैं, उससे दोष दूर हो जाएगा। तो ये गणपति जी का श्राप दिया हुआ। किसका? हाँ, चंद्रमा को श्राप दिया हुआ है कि तुम्हारा दर्शन गणेश चतुर्थी को कोई नहीं करता, इसलिए गणेश चतुर्थी को।
और करवा चौथ को तो फिर दर्शन आप लोग करते ही हो भाई, है ना। उस दिन तो विशेष दिन होता है ना, विशेष समय। हाँ, उस दिन तो विशेष माताओं का तो, हाँ, आजकल तो पुरुष भी हमने सुना है मनाने लग गए हैं, बताओ। अरे कमाल हो गया, पुरुष भी कहते हैं हम भी हैं। हाँ, उल्टा जमाना कैसा, पुरुष भी कहते हैं करवा चौथ रखेंगे। समय ही ऐसा है ना, किसी की पत्नी ने कोई करवा चौथ का व्रत रखा तो उसने लिस्ट रखी बनाई, और पति आया, उसने लंबी चौड़ी लिस्ट, ये चाहिए, ये चाहिए, ये लाना, ये लाना। तो उसने कहा ये व्रत है कि चरत है? ये तो दिवाली मना रही हो तुम। उपवास का तो मतलब होता कुछ खाना नहीं, और तुमने इतनी बड़ी लंबी लिस्ट बनाई। तो उसने कहा ये तेरे लिए ही तो स्यापा करना है मुझे, झंझट अपने लिए थोड़ी कुछ करना है, ये झंझट सारा तेरे लिए ही है। ऐसी बातें भी हैं भाई, और अच्छी भी है, बहुत अच्छी भी है। समाज है, लेकिन आजकल उल्टा जमाना है, पुरुष ही रखने लग गए हैं। तो खैर जो भी हो, तो गणपति भगवान जो हैं, गणेश जी महाराज का सबसे पहले हम लोग जो है पूजन करते हैं। ये गणाध्यक्ष हैं, सर्वाध्यक्ष हैं, और गणेश जी ऐसे हैं। एक बार तो कुबेर को अभिमान हो गया, बड़ा भयंकर अभिमान हुआ कि मेरे जैसा कोई नहीं, मैं देवताओं का खजांची हूं। क्या हूं? धनपति है ना, कुबेर क्या है? हाँ, धनपति कुबेर है। देवताओं के धन की चाबी उसी के पास है, कुबेर जी के पास है। तो कुबेर जी को अहंकार हुआ कि मेरे जैसी संपत्ति, मेरे जैसा धन, मेरे पास सब कुछ है, स्वर्ण रत्न सब। तो एक बार विचार आया कि चलो भाई देवताओं को भोजन कराऊं, मैं पार्टी करूं, जैसे आजकल पार्टी चलती है ना। हा? आज सुबह दीना बहन आई कि मेरे बेटे की शादी है महाराज, वो पार्टी रखी है वहां ताज में, ताज में, है ना। तो भाई आजकल तो पार्टी रखते हैं ना कोई दिन रखते हैं, कोई रिसेप्शन रखता है, कोई कुछ रखता है, कोई। हाँ, तो कुबेर जी ने रखा, पार्टी रखी, और सब देवताओं को निमंत्रण दिया, अहंकार से दे रहा है, अरे आओ भाई, आना जरूर, मेरे यहाँ है। तो भगवान शंकर जी को भी जाकर बोल दिया, क्या? महादेव को भी, महादेव आपको पधारना है। महादेव समझ गए कि कुबेर को अहम हो गया है। क्या हो गया है? अहम हो गया है। अब इसका अहम कौन दूर करेगा? तो शंकर जी ने कहा मेरा पुत्र ही बहुत है, गणपति। कौन? गणपति। तो शंकर जी ने कहा कोई बात नहीं, मैं तो शायद ना आ पाऊं, तो एक काम करना, मेरा पुत्र आ जाएगा। बस एक थोड़ी सी बात है। बोले क्या? सबसे पहले भोजन इसको करा देना, बच्चा गणेश को थोड़ा भूख लगती ज़्यादा इसको, और बाकी सबको बाद में खिलाना, पहले गणेश जी को इनको खिला देना भोजन, इतनी बात मान लेना। बोले ठीक है महाराज, ठीक है। गणेश जी को भेज देना आप समय से। हाँ, गणेश जी पहले ही पहुंच जाएंगे, टाइम से पहले पहुंचेंगे। गणेश जी समझ गए कि पिताजी क्या चाहते हैं। गणेश जी तो ठहरे, गणेश जी पहुंच गए वहां और जाकर बैठ गए। बोले कुबेर जी महाराज भूख लगी है मुझे। तो सेवकों को कहा भोजन लाओ, जितना भी बनाए सब पदार्थ, 56 प्रकार के भोग बनाए, सजा कर रख दो आगे। ऐसा होता है ना कई बार। एक बार एक भगत के घर हम गए, तो अब वो मारवाड़ी भगत, तगड़ा भगत, और उसके घर पहुंचे हम तो बहुत बड़ी थाली उसने चांदी की, और बहुत सारी 40-50 कटोरी चांदी की कटोरी, 8-10 तो मिठाइयाँ उसमें हैं, राजभोग, काजू कतरी, बर्फ़ी और सब ये, और बहुत प्रकार की सब्जियां। तो मैं कभी उनकी तरफ देखूं, कभी उधर देखूं भोजन की तरफ। अब हम तो 2 रोटी खाते हैं, 2 रोटी खाने वाले, एक सब्जी खा ली, दाल खा ली, बात काम हो गया, महात्मा ठहरे। अब इतना कुछ देखने के बाद अंत में हमने पूछ लिया, सेठ जी कि इतना भोजन आप भी करते हैं? तो बोले महाराज मेरे को तो डायबिटीज है, ये है वो है, मैं कहाँ इतना खाता हूँ। तो मैंने कहा हमको ही मारना है क्या भाई?
आप तो खाते नहीं कुछ भी और हमारे लिए इतना रख दिया है? तो जो भोजन था सब का सब सजाकर गणपति बाबा के सामने रख दिया। गणपति जी बैठ गए, वाह लगे खाने। अब 2 मिनट में साफ। लाओ, इससे क्या होता है? अब वो लाते जाएं, गणपति खाते जाएं, वो लाते जाएं, गणपति जी खाते जाएं, वो लाते जाएं, गणपति जी खाते जाएं। सारा भोजन जो सबके लिए बुलाया था ना पार्टी करने के लिए, जो सारा समाप्त हो गया। और सेवक भाग कर गए, कुबेर जी महाराज गड़बड़ हो गई, गड़बड़ हो गई, गड़बड़ थी गई। क्या क्या हो गई? गड़बड़ हो गई। बोले वो इतना भोजन सब गणेश जी चट कर गए, कुछ भी बचा नहीं है और मेहमान आने वाले हैं। जो रसभोग, जो रसगुल्ला, जो गुलाब जामुन, जो कुछ बनाया था सब। तब जाकर कुबेर जी को समझ में आया कि ये मेरा अहंकार दूर किया है। जाकर चरणों में गिर पड़े। तो गणपति गणेश जी महाराज बड़े महान हैं, इसलिए कम से कम गणपति जी के नाम की एक माला, जैसे महादेव की पंचाक्षर की आप माला जपते हो, नमः शिवाय का जैसे जाप करते हैं, ओम नमः शिवाय का जाप करते हैं, ऐसे ही गम गणपत्ये नमः इसका जप करना चाहिए। गणेश जी विघ्नों को दूर करने वाले हैं, विघ्न हरता है। और गणेश जी बुद्धि के भी देवता हैं। क्या है? हाँ, बुद्धि देते हैं, बुद्धि प्रदान करते हैं, बुद्धिदाता है। तो गणेश जी महाराज की बड़ी महिमा है। अब ऐसे ही ब्रह्मा जी सुनाने लगे कि हे नारद, एक बार एक लीला हुई। क्या हुआ कि भगवान शंकर और पार्वती आपस में बातचीत कर रहे हैं, वार्तालाप चल रहा है, और कुमार और गणेश दोनों खेल रहे हैं। दोनों भाई मिलकर कोई खेल खेल रहे थे, सामने बैठे खेल रहे थे दोनों भाई। तो शंकर जी ने पार्वती से कहा, पार्वती अपने पुत्र जो हैं बड़े हो गए हैं, अब इनकी शादी कर देनी चाहिए, इनका विवाह करना चाहिए, बच्चे बड़े हो गए हैं। तो पार्वती ने कहा, हाँ महादेव मेरी भी इच्छा है कि बच्चों की शादी हो जाए, अब बहुएं आ जाएं। क्या? हाँ, सभी चाहती है ना माताएं कि बहू आ जाए। आजकल तो काम धंधा काम करने वाले भी चाहिए कोई, तो फिर बहू तो चाहिए ना भाई। बहू आएगी तो काम करेगी हैं, और कुछ बहुएं आकर काम करवाती हैं, ऐसा भी है। बहुएं काम करने वाले भी आती हैं और करवाने वाले भी आती हैं। तो जब ये गणपति जी ने और कुमार ने सुना तो वो दोनों कहने लगे कि पहले मैं करूंगा शादी। कुमार ने कहा, नहीं गणपति, पहले मैं बड़ा हूं, तेरा बड़ा भाई हूं, बड़े भाई की पहले होगी। गणेश जी ने कहा, नहीं मैं पहले करूंगा। तो दोनों आपस में जो है विवाद करने लगे। नहीं पहले, दोनों कहने लगे, पिताजी माताजी शादी मेरी पहले करना, वो करना मेरी पहले करना। तो कहा, शंकर जी ने कहा, एक काम करो तुम बेटा, तुम दोनों में से आप झगड़ा क्यों करते हो, शादी तो करनी है तुमकी। एक काम करो, तुम पूरी पृथ्वी की परिक्रमा करके आओ। क्या? परिक्रमा करके आओ, और जो पहले आएगा उसका पहले विवाह कर देंगे। तो कुमार ने कहा ठीक है। कुमार ने तुरंत जो है अपने मजूर को बुलाया और बैठे और चल पड़े। अब गणेश जी ने सोचा, अरे मैं तो धीरे धीरे चलने वाला हूं, मूषक की सवारी है, तो बड़ा गड़बड़ हो जाएगा ये तो। लेकिन बुद्धि के देवता हैं। क्या है? बुद्धि के देवता। तो बुद्धि का प्रयोग किया तो समझ गए कि ऐसा कुछ करना चाहिए कि मेरा विवाह पहले हो जाए। तो उन्होंने माता पिता से निवेदन किया, हे पिताजी, हे माताजी, एक आसन बिछा दिया, आओ आप दोनों यहाँ पर विराजमान हो जाओ, मेरी इच्छा है। तो पता नहीं क्या करने वाला है गणेश। बैठ गए, शंकर जी पार्वती दोनों बैठ गए। अब बढ़िया सुंदर सी माला लाकर दोनों के गले में डाली, फिर कुमकुम किया, चंदन लगाया, आरती की, और सब करके फिर 7 परिक्रमा की। क्या? और 7 परिक्रमा करके नमस्कार किया। बोले, पिताजी माताजी, मैंने 7 पृथ्वी की परिक्रमा कर दी है, अब मेरी शादी कर दो, विवाह कर दो। अरे माता बोली, अरे गणेश तू तो अभी गया ही नहीं और तूने कहा
बोला एक बात बताओ, आप लोग शास्त्र को मानते हो कि नहीं, वेद को मानते हो कि नहीं मानते हो? बोले मानते हैं। तो वेद में क्या लिखा है? गणेश जी ने कहा वेद में क्या लिखा है कि पित्रोश्च पूजनम कृत्वा प्रक्रांतिम च करोति यः तस्य वै पृथ्वीजन्यम फलम भवति निश्चितम। जो माता पिता की पूजा करके उनकी परिक्रमा करता है, क्या करता है? पूजनम कृत्वा प्रक्रांतिम करोति तस्या वै पृथ्वीजन्यम फलम। उसको कितना बड़ा फल मिलता है? पूरी पृथ्वी की परिक्रमा करने का जो फल मिलता है वो उसको फल मिल जाता है। और मैंने तो एक बार नहीं, कितनी बार की? 7 बार की। इसलिए अब क्योंकि माता पिता से बड़ा तीर्थ क्या हो सकता है भाई? हाँ, पुत्र सच महातीर्थम पितरोश्चरण पंकजम अन्यम तीर्थम दूरे वही गत्वा संप्राप्यते ही पुनः। देखो, अगर हम दूसरे तीर्थ के बाहर के किसी तीर्थ में जाते हैं वो तो बहुत दूर है। हरिद्वार जाना हो तो कितनी दूर है? बहुत दूर है ना। प्रयाग जाना हो तो कितनी दूर है? पुष्कर जाना हो तो कितनी दूर है? नर्मदा जी जाना हो तो कितनी दूर है? गोदावरी भी जाओगे तो दूर है क्या? लेकिन माता पिता कहाँ है? सबसे निकट है। तो माता पिता से बड़ा कोई तीर्थ हो सकता है? हमारे यहाँ तो सबसे पहले मातृदेवो भव, क्या? हाँ, पितृदेवो। माता पिता से बड़ा कौन हो सकता है? इसलिए सबसे बड़े तीर्थ है माता पिता। आप उनकी सेवा करते हो, उनकी पूजा करते हो तो समझ लो तीर्थ सेवन हो गया। क्या हो गया? श्रवण कुमार का नाम सुना ही आपने। माता पिता अंधे थे और इतना बड़ा पितृ भगत था, कावड़ उठाई और पूरे तीर्थों में घुमाया, सब जगह लेकर जाता। अब वो बेचारे आंखों से चाहे दर्शन नहीं कर पाते, दर्शन लेकिन नमस्कार करते, प्रणाम करते, सब तीर्थ घुमाए उसने। एक बार एक ऐसे स्थान पर पहुंच गया जहां किसी दुष्ट ने अपने माता पिता का वध किया होगा। दूषित स्थान का प्रभाव होता है। तो उसके मन में एक संकल्प उठा कि मैं अपने माता पिता के लिए इतना कष्ट क्यों सहन कर रहा हूं? ये तो अपना प्रारब्ध भोग रहे हैं, न जाने किस जन्म का फल भोग रहे हैं। तो मैं तो जवान हूं, मेरी अवस्था तो जवानी की अवस्था है और मुझे तो एंजॉय करना चाहिए, अपना जीवन आनंद से जीना चाहिए। इनके लिए मैं इतना कष्ट सहन करूं? तो उसने अपने मन की बात माता पिता से कहा कि मैं आज कुछ आपसे कहना चाहता हूँ। बोले क्या? बोले इतना समय से मैं आपके लिए इतना दुख सहन कर रहा हूँ, आप तो अपने कर्मों का फल भोग ही रहे हो, आपके साथ मैं भी भोग रहा हूँ, तो मैं कब तक भोगता रहूँगा? मेरा जीवन तो ऐसे ही खत्म हो जाएगा, नष्ट हो जाएगा, मेरे जीवन का तो कोई अर्थ ही नहीं रह जाएगा। माता पिता बड़े समझदार थे। उन्होंने कहा ठीक है बेटा, कोई बात नहीं, ठीक बात तेरी ठीक कह रहा है तू। हमें तो कोई अपने प्रारब्ध का फल भोगना होगा, कोई कर्म हमने ऐसा किया होगा जिसका प्रारब्ध का फल है कि हमारी आंखें नहीं हैं, चक्षु विहीन हम जीवन जी रहे हैं, कुछ नहीं कर सकते हम, और तू हमारे लिए इतना कष्ट सहन कर रहा है। तो एक काम कर बेटा, आगे कोई गांव आएगा वहाँ तो हमको छोड़ जाना उस गांव में, और तू अपना चले जाना, तो जहाँ तेरी इच्छा है तो जा, हमें कोई दुख नहीं होगा। थोड़ा आगे बढ़ा, ऐसी बात चलती चलती थी, वो जगह वो स्थान उसने छोड़ा। तो फिर माता पिता उसके कहने लगे कि बेटा एक बात कहें हम। बोले बोलो। बोले बेटा तू इतने तीर्थों पर हमको लेकर गया, कितने तीर्थ तूने हमको घुमा दिए, और हर तीर्थ में हमने हाथ जोड़कर प्रार्थना की भगवान से, जिस मंदिर में गए, जिस तीर्थ में गए। तू जानता है हम क्या मांगते थे? बोले पिताजी क्या मांगते थे?
अब उसकी वो स्थान छोड़ने से थोड़ा उसका भी प्रभाव मन का परिवर्तन हो गया, मनस्थिति बदल गई उसकी, मन में परिवर्तन हो गया। क्या मांगते थे? पिता ने कहा बेटा हम हर जगह यही कहते थे कि हे भगवान, हमारे जीवन का जितना भी पुण्य है या जो भी हम दर्शन कर रहे हैं, साधना कर रहे हैं, जो भी पुण्य करते हैं, उस सबका फल हमारे पुत्र श्रवण को दे देना, हमको नहीं चाहिए, हमने तेरे लिए ही मांगा है। इतना सुनते ही उसकी आंख में आंसू आ गए, वहीं चरणों में गिर पड़ा कि भूल हो गई मुझसे, क्षमा कर देना, न जाने मेरे मन में आज ऐसा क्यों आया। तो माता पिता से बढ़कर दुनिया में कोई नहीं है। बचपन में हमने कल्याण में एक पढ़ी थी ना कविता, सुनते भी बाद में वो रिकॉर्ड भी चलता रहा। कोई लड़का किसी लड़की के प्रेम में फंस गया और वो लड़की ने कहा कि मैं तेरे से शादी तब करूंगी जब तू अपनी माँ का कलेजा निकाल कर लाएगा, हार्ट निकाल के लाएगा। तो वो लाया, निकाल कर माँ ने कहा ले लिया बेटा, अगर तुझे इसी से खुशी मिलती है। तो वो कल्पना है कवि की, और वो कलेजे को हाथ में लेकर चल पड़ा और रास्ते में गिर पड़ा, और उसमें से फिर आवाज़ आई कि मेरे पुत्र, मेरे लाल, तुझे चोट तो नहीं आई। तो उसमें कहने का भाव है कि माँ का हृदय कितना विशाल होता है, स्वयं दुख सहन करके भी पुत्र के लिए अच्छा ही सोचती है। हाँ? पुत्र का पुत्र हो जाता है, पर माता कभी कुमाता, माता कुमाता न भवती है, माता कभी कुमाता नहीं होती। तो माता पिता की प्रार्थना की और कहा कि अब तो 7 परिक्रमा कर दी। कितने? 7। तो मुझे तो 7 बार पृथ्वी का जो है परिक्रमा का फल मिल गया। समझ गए भगवान शंकर, कहने लगे क्योंकि बुद्धि यस्या बलम तस्या, जिसके पास बुद्धि होती है उसी के पास। तो यहाँ बहुत सुंदर बात कही शिव पुराण में कि बुद्धि यस्या बलम तस्या निर्बुद्धेस्तु कुतो बलम, कूपे सिंहो मदोन्मत्तः शशके न निपातितः। बोले जिसके पास बुद्धि होती है उसी के पास बल होता है, जो निर्बुद्धि होती है उसके पास कभी बल नहीं होता। और जो वो उसकी दशा क्या होती है, जैसे शशक और मदोन्मत्त सिंह की हुई। मदोन्मत्त सिंह की प्रसंग सुनाया। ये जो एक कहानी है पंचतंत्र में भी आती है, यहाँ शिव पुराण में भी वो लिख दिया श्लोक। वो कथा प्रसंग क्या आता है कि एक जंगल में एक सिंह शेर जो है जब चाहे किसी को पकड़कर अपना शिकार बना लेता। पंचतंत्र का प्रसंग है। तो कहते जितने भी वो प्राणी जंगल में रहते थे ना, सियार था, हाथी था और छोटे छोटे जो थे वानर था और सब, और जिसको मर्जी पकड़ ले वो। तो उन्होंने एक मीटिंग की, सभा की और कहा भाई ये सबको पकड़ पकड़ कर खा रहा है, ऐसे तो हमारे सब लोग मर जाएंगे हम लोग। तो एक काम करो, सब लोग अपने अपने परिवार से एक दिन के लिए एक कोई व्यक्ति किसी इसके पास भेज दिया करेगा। तो उससे सब लोगों ने कहा कि एक रोज आपको शिकार मिल जाएगा, आप ऐसे सबको मत मारो। बोला ठीक है। एक दिन एक शशक का नंबर आ गया, खरगोश का। तो जब खरगोश का नंबर आया, क्या शिशला बोलते हैं? ससला हाँ, ससलू हाँ, ससलू। तो खरगोश का नंबर आया तो वो थोड़ा देर से गया, 1 घंटा देर से गया। तो सिंह बड़ा क्रोध में बैठा था, अरे इतना देर लगा दी तूने, समय से नहीं आया, मैं कब से भूखा बैठा हूं। तो वो बड़ा बुद्धिमान था खरगोश, उसने कहा इसको आज निपटाना है, इसका काम बहुत परेशान कर रखा है सिंह ने, मदोन्मत्त है सिंह ये। तो उसने कहा क्या कहूं महाराज, आज एक और सिंह मुझे मिल गया मार्ग में और वो मुझे हटकाने लगा। मैंने कहा, समझाया उसको, उसने कहा कौन ऐसा मिल गया सिंह, मेरे होते दूसरा कहां से आ गया सिंह, मैं ही राजा हूं यहाँ का। बोले महाराज पता नहीं कहां से आ गया, मार्ग में है। बोले कहाँ, चल दिखा मुझे, पहले उसी से निपटेंगे, चल। तो रास्ते में एक कुआं आया,
तो बोले यहाँ है कुएं में। क्या? अब कुएं में जब देखा तो उसको अपना प्रतिबिंब उसमें, और दहाड़ लगाई तो कुएं में प्रतिध्वनि भी आती है। तो उसने कहा हाँ है तो सही। बोला बस इसी में है, आओ, कूद गया उसमें। क्या? तो शशक ने, उस खरगोश ने अपनी बुद्धि से उसको, तो इसलिए कहा बुद्धि यस्या बलम तस्या। समझ गए ना? जिसके पास बुद्धि है, बल उसी के पास है। इसलिए निर्बुद्धिस्तु कुतो बलम, जो निर्बुद्धि है उसके पास बल नहीं होता। इस प्रकार शंकर पार्वती जी ने सोचा कि गणपति हमारा बड़ा बुद्धिमान है। क्या है? बात है, बुद्धिशील है, बुद्धिमान है। इसलिए इसने अपनी बुद्धि लगाई। क्या? इस बुद्धि लगाने से अब हम क्या करें भाई, अब इसको कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। तो उसी समय भगवान शंकर को समाचार मिला कि प्रजापति जो विश्वरूप है उसकी 2 कन्याएं हैं, सिद्धि और बुद्धि, और वो भी चाहते हैं कि भगवान शंकर के पुत्रों के साथ विवाह, पुत्र के साथ विवाह हो। तो भगवान शंकर ने फिर उसको बुलाया और उनकी दोनों कन्याओं का विवाह गणपति जी के साथ कर दिया। विश्वरूप जी की जो 2 कन्याएं थी, सिद्धि और बुद्धि, सिद्धि और बुद्धि, ठीक है, उसी को रिद्धि सिद्धि बोल देते हैं। नाम है शिवपुराण में सिद्धि और बुद्धि। सिद्धि के यहाँ एक बेटा हुआ, उसका नाम हुआ शुभ, और बुद्धि के यहाँ पुत्र हुआ लाभ। क्षेम लाभ भी बोल देते हैं और शुभ लाभ भी बोल देते हैं। तो इस प्रकार एक एक पुत्र भी हो गया। जब इतना सब हो गया तो उधर जो है कुमार भी पूरी परिक्रमा करके जब वापस आए तो नारद जी ने कहा किस चक्कर में घूम रहे हो भैया? बोले भाई माता पिताजी ने ऐसा कहा था तो मैं तो आ गया हूं। बोले काम तो हो गया, तुम तो बहुत बाद में आए, वहां तो संतान भी हो गई और आप अभी परिक्रमा में लगे हुए हो। तो कुमार को बड़ा बुरा लगा। अच्छा मैं अभी आया भी नहीं, पहुंचा भी नहीं और गणेश की शादी भी कर दी, तो वो नाराज हो गए, रूठ गए। क्या? इसलिए आजकल कई लोग सोचते हैं एक ही बेटा होना चाहिए, लेकिन गलत है ना, 2 बच्चे होने चाहिए कम से कम। अब तो सरकार भी कहती है कि समान नागरिकता लाओ, जनसंख्या नियंत्रण लाओ। तो कुमार रूठ कर वहां से दक्षिण भारत चले गए, क्रौंच पर्वत चले गए। दक्षिण भारत में एक पलनी में बड़ा प्रसिद्ध मंदिर है कार्तिकेय जी का, पलनी में, तमिलनाडु में है पलनी। हम लोग गए थे एक बार, दर्शन करके आए थे। ऊपर जाके है, ऊपर है, ऊपर जाकर है, पहाड़ पे है, केबल कार पे जाते हैं। हाँ बहुत, वहाँ हम गए थे, वहाँ बड़ा प्रसिद्ध मंदिर है वहाँ को, वहाँ पलनी का। और क्रौंच पर तमिल तलनी कोयम्बटूर के पास में। तो कुमार जब चले गए रूठ कर तो शंकर पार्वती को पता लगा तो वहां पहुंचे। इसलिए वहां भगवान शंकर मल्लिकार्जुन रूप धारण करके गए। तो कुमार को कहा बेटा चलो घर वापस चलो। बोला नहीं पिताजी अब नहीं जाऊंगा मैं, बस, और ना ही अब मैं शादी करूंगा। वैसे कुछ दक्षिण भारत के लोग तो उनका विवाह भी मानते हैं वहाँ तो, लेकिन खैर हमारे यहाँ शास्त्रों के पुराणों के अनुसार कुमार ने शादी नहीं की, वहीं रहे। लेकिन हर अमावस और पूर्णिमा को भगवान शंकर और पार्वती वहाँ उनको मिलने के लिए जाते हैं, दर्शन के लिए। तो शंकर और पार्वती ने कहा ठीक है बेटा तू नहीं चलेगा तो हर महीने हम आएंगे तेरे को मिलने के लिए। तो एक दिन शंकर जी जाते हैं और एक दिन पार्वती माता अपने पुत्र को मिलने के लिए वहाँ जाते हैं दक्षिण भारत में, क्रौंच पर्वत पर। तो इस प्रकार ये बहुत सुंदर प्रसंग सुनाया गणपति जी का और कुमार का, दोनों का। इस कथा को सुनता है जो भी, तो यहाँ पर सूर्य कहते हैं उसकी समस्त कामनाएं पूरी होती हैं। बड़ी पावन कथा है कुमार खंड की कथा।
इसके बाद फिर युद्ध खंड आरंभ होता है। युद्ध खंड में संत कुमार जी जो व्यास जी को सुंदर प्रसंग सुनाते हैं, कथा सुनाते हैं, वही सूत जी यहाँ सुना रहे हैं शौनकादि ऋषियों को। भगवान शंकर ने एक से एक भयंकर दैत्यों का संहार किया। तारकासुर का आपने प्रसंग सुना। तारकासुर के मरने के बाद उसके 3 पुत्र हैं, बड़े भयंकर हैं। एक का नाम है तारकाक्ष, दूसरे का नाम है कामलाक्ष और तीसरे का नाम है विद्युन्माली। विद्युन्माली, और तीनों बड़े भयंकर हैं। इतने भयंकर हैं और इतना कठोर तप किया उन्होंने ब्रह्मा जी के लिए। ब्रह्मा जी को खूब उन्होंने पुकारा, खूब तप किया और देवता घबरा गए। तब ब्रह्मा जी ने कहा, भाई ये तारकासुर के पुत्र हैं, अब ये तप कर रहे हैं तो प्रकट तो होना ही पड़ेगा, जाना तो पड़ेगा ही। तपस्या का फल तो इनको मिलेगा ही। तो ब्रह्मदेव वहां प्रकट हुए। उन्होंने स्तुति की ब्रह्मा जी की। ब्रह्मा जी ने कहा, भाई मैं तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न हूं, तुम लोगों ने बड़ा कठोर तप किया है और मांगो क्या इच्छा है। अब वो तो असुर हैं, असुर तो अपनी आसुरी बुद्धि लगाएंगे। सबकी कामना अपनी बुद्धि के अनुसार होती है ना। तो उन्होंने अपनी बुद्धि लगाई। उन्होंने कहा कि ब्रह्मदेव हमें अजर अमर कर दो, हमारी मृत्यु ना हो कभी। ब्रह्मा जी ने कहा, भाई ये तो मेरे हाथ में नहीं है। दुनिया में ऐसा कोई प्राणी नहीं है जिसका जन्म हुआ हो और मृत्यु ना हुई हो। जातस्य हि ध्रुवं मृत्युर ध्रुवं जन्म मृतस्य च। इसलिए जिसका जन्म होता है उसकी मृत्यु निश्चित है। ये अलग बात है कि सबको ऐसा लगता है कि मैं मरूंगा नहीं, ऐसा लगता है कि मैं मरने वाला हूं। हो सकता है कि एक दिन भी ना बाकी हो, लेकिन ऐसा लगता है कि अभी तो मैं जीऊंगा, लगता है ना ऐसा। जबकि एक क्षण का भी भरोसा नहीं है जीवन का। एक क्षण के बाद क्षणम ऊर्ध्व न जानासि विधाता किम करिष्यति। एक क्षण के बाद विधाता क्या करेंगे कोई जानता है क्या। राम जी कहते हैं, लक्ष्मण देख, कहा मैं तो राजा बनने वाला था अवध का, अयोध्या का, और कहा वनवासी हो गया। कितना समय लगा? सब। लेकिन फिर भी ऐसा लगता है नहीं, हम तो अभी जिएंगे, अभी कुछ नहीं होगा, अभी मरने वाले नहीं हैं। जबकि पता नहीं एक श्वास लेना है या नहीं। सबसे नजदीक मृत्यु है क्या? और सबके सिर को पकड़ रखा है, पता नहीं कब ले जाए। लेकिन दूसरों को तो देखते हैं, अपना पता नहीं लगता। महाभारत में प्रसंग आता, यक्ष ने महाराज धर्मराज युधिष्ठिर से पूछा कि दुनिया में सबसे बड़ा आश्चर्य क्या है? आश्चर्य क्या है? अजूबा क्या है? अजूबा बोलते हैं ना, जैसे आजकल जैसे कहते हैं 7 अजूबे हैं, भारत में ताजमहल है, बड़ा आश्चर्य है, कैसे बना। ऐसे ही ये आध्यात्मिक प्रश्न है, क्या भौतिक नहीं। तो आध्यात्म की दृष्टि से सबसे बड़ा आश्चर्य क्या है? तो उन्होंने कहा, उत्तर दिया, बोले अहन्यहनि भूतानि गच्छन्ति यमाल्यम शेषा स्थिरम तु इच्छन्ति किम आश्चर्य तथा परम। अहन्यहानि ही भूतानि गच्छन्ति यमाल्यम। हम दिन रात रोज देखते हैं कि एक एक करके प्राणी शमशान में जा रहे हैं। परिवार में से कितने लोग चले गए? अब देखो पीछे कोविड आया, कितने लोग चले गए। बहुत सारे जो प्रेमपुरी में भी आते होंगे आज नहीं है, वो बैठे नहीं है। कितने लोग चले गए? हाँ,
मधुसूदन जी आते थे पुराने, वो भी चले गए ना। हाँ जी, और भी कितने लोग आते थे। हाँ चलो, हाँ सूचक भाई, और भी कितने सज्जन हैं, और कई लोग जिनका नाम भी नहीं पता, वो भी लोग बेचारे आते हैं, वो भी चले गए। तो हम देखते हैं कितने लोग जा रहे हैं, कितने लोग रोज जा रहे हैं, परिवार में से जा रहे हैं, नगर में से जा रहे हैं, लेकिन कभी अपने बारे में विचार नहीं करते कि ऐसे एक दिन हम भी जाएंगे। हाँ। महात्मा बुद्ध अपने शिष्यों से कहा करते थे, कभी कभी शमशान में बैठा करो। तो शिष्यों ने कहा कि महाराज क्या बात करते हो आप, शमशान तो बहुत गंदी जगह है, वहाँ तो मुर्दे जलते हैं, बदबू आती है, स्मेल आती है, और आप कहते हो कि शमशान में बैठा करो। बोला नहीं, शमशान में बैठोगे तो तुम्हारे अंदर समता आएगी, वैराग्य जागेगा कि जैसे सामने वाला जल रहा है एक दिन ये भी वैसे ही जलेगा। तो अपने बारे में कभी नहीं विचारा था, ऐसा लगता है कि हम अजर अमर हैं, और अजर तो अजर अमर होना चाहते हैं, असुर है ना। इसलिए वो तीनों भाई ब्रह्मा जी से कहते हैं हमें अजर अमर कर दो। ब्रह्मा जी ने कहा भाई ये तो नहीं हो सकता, जो असंभव है, कुछ निमित्त मांग लो मृत्यु का, और वरदान मांग लो कुछ। तो उन्होंने फिर विचार किया, उन्होंने कहा ठीक है ब्रह्मदेव, अगर आप ये नहीं दे सकते तो एक काम करो, आप हमारे तीनों भाइयों के लिए 3 बहुत सुंदर नगर बना कर दो, पुर बना कर दो, ऐसे नगर बना कर दो कि वो तीनों अलग अलग रहें, और हजारों साल बाद जब पुष्य नक्षत्र आए और विशिष्ट कोई मुहूर्त हो, अभिजीत मुहूर्त, उस एक काल में वो तीनों थोड़ी समय के लिए इकट्ठे हो जाएं, और उस समय भगवान शंकर हमें मारें, क्योंकि वो तीनों शंकर जी को अपना बड़ा मानते थे, बड़े श्रद्धालु थे शंकर जी तो हमें मारेंगे नहीं, और ये हजारों साल बाद कभी एक बार इकट्ठे होंगे, और तीनों पुर अलग अलग हों, एक हमारे लिए नगर स्वर्ण का बना दो, एक चांदी का बना दो, एक लोहे का बना दो। बोले ठीक है। ब्रह्मा जी ने कहा तथास्तु, क्योंकि ब्रह्मा जी सोचते हैं कि कोई बात नहीं, कोई ना कोई तो भगवान निमित्त बना ही लेंगे ना। कानून बनाने वाले कितना भी बढ़िया कानून बनाए, कानूनविद लोग, वकील लोग, कोई ना कोई उसमें से कमी निकाल लेंगे, कोई ना कोई। इस एक्ट में ये है, इस एक्ट में ये है, हाँ इस एक्ट में ये है, इसमें ये है, कोई ना कोई निकाल ही लेंगे। तो भगवान कोई ना कोई मार्ग निकाल लेंगे। तो ब्रह्मा जी ने कहा तथास्तु, कोई बात नहीं भाई, तुमको वरदान दे दिया। अब तीनों के लिए एक बड़ा सुंदर, एक के लिए स्वर्ण का नगर बनाया, एक के लिए चांदी का, एक के लिए लोहे का नगर बन गया। तीनों बहुत प्रसन्न हैं, बहुत खुश हैं, और हजारों उनके साथी जितने भी थे सब परिवार बढ़ते गए बहुत समय तक। अब वो, लेकिन वो हैं तो असुर, बुद्धि कौन सी है उनके पास? आसुरी बुद्धि है, दैवी बुद्धि तो रहेगी नहीं, और आसुरी बुद्धि तो आसुरी होती है। आड्योप जन्वानस्मि कोन्यस्मि सदृशो मया, हैं, मेरे समान कोई नहीं है, मैं ही हूँ, और मेरे सामने को टिक नहीं सकता, और दूसरों पर अधिकार करना। तो देवताओं से युद्ध करने लगे, देवलोक को भी सबको पीड़ा देने लग गए, वो अहम आ गया, अभिमान आ गया। ये सब आसुरी लक्षण है ना। गीता में आप 16वें अध्याय में आप देखो ना, जहाँ दैवी संपदा दैवी संपत्ति और आसुरी संपत्ति सब लक्षण दिए हैं। देवताओं के लक्षण क्या होते हैं, दैवी गुण के लक्षण क्या है, आसुरी संपदा के लक्षण क्या है। हाँ, तो वो बस आसुरी बुद्धि है उनमें, और वो देवताओं को पीड़ा देने लग गए। देवता लोग बहुत परेशान हो गए। देवताओं ने मिलकर विचार किया कि क्या किया जाए। सब भगवान नारायण के पास गए, ब्रह्मा जी भी आ गए। ब्रह्मा जी ने कहा कि ऐसे ऐसे मैंने इनको वरदान दिया हुआ है, हजारों वर्ष के बाद जब वो पुष्य नक्षत्र आएगा, अभिजीत मुहूर्त होगा, और उस काल में ये तीनों एक साथ होंगे, तब भगवान शंकर ही इनको मार सकते हैं। तो कहा शंकर जी के पास चलें। सब देवता मिलकर महादेव की शरण में गए,
महादेव ने कहा देखो भाई, मैं क्यों इनको मारूंगा, ये तो मेरी भक्ति करते हैं, मेरी पूजा अर्चना करते हैं, तो मेरे भक्त हैं जो भगवान के भक्त होंगे, उनको क्यों मारेंगे भगवान, चाहे असुर हैं। और महादेव तो महादेव की भक्ति सभी करते हैं, क्या देवता भी करते हैं, असुर भी करते हैं। उनका द्वार तो सबके लिए खुला है, कोई भी जाए उनकी शरण में, जो जाएगा वो सबको आश्रय देते हैं। महादेव ने कहा मैं उनको क्यों, मेरे साथ उनका क्या, उनकी शत्रुता है क्या, तो मैं क्यों मारूं, वो तो मेरी भक्ति करने वाले हैं, मेरे आराधक हैं, भक्त हैं, मेरे वासक हैं मेरे। तो फिर सब देवताओं ने भगवान विष्णु से कहा महाराज कोई तो मार्ग होगा। बोले एक मार्ग है, पहले उनको भ्रष्ट करो, महादेव की भक्ति छुड़ाओ उनके अंदर से। तो भगवान विष्णु ने फिर लीला की, नारद जी का भी साथ लिया और वहां जाकर उनको पथ भ्रष्ट कर दिया। क्या भ्रष्ट कर दिया, अरे कहाँ तुम ये शिव की भक्ति करते हो, शिव का अभिषेक करते हो, अरे ये जीवन कितने दिन का है, 4 दिन का जीवन है, आनंद लो, एंजॉय करो, मौज मस्ती करो, सुरा सुंदरी और इसमें लगो, ये जीवन कब बार बार मिलेगा। हाँ, जैसे चारवाकी लोग कहते ना, ऋणुं कृत्वा घृतुं पिबेत, अरे भस्मीभूत से देह से पुनरागमनम कुतः, किसने देखा दोबारा जन्म, किसने देखा स्वर्ग, किसने नरक देखा है, जो सामने है आनंद लो, एंजॉय करो। ये चारवाकी सिद्धांत है। कौन सा? चारवाक का सिद्धांत ये है कि खाओ पियो मौज लो, ईट ड्रिंक एंड बी मैरी है। हाँ, बस जो है सामने एंजॉय करो, आनंद लो, कोई स्वर्ग नहीं, कोई नरक नहीं। अब उनकी बुद्धि भ्रष्ट कर दी। क्या? सारा खेल बुद्धि का है भाई। खेल किसका है? अच्छा, परमात्मा ने सबसे श्रेष्ठ चीज हमको क्या दी है? बुद्धि। मानव के पास सबसे उत्तम बुद्धि है, इसलिए कर्म करने की स्वतंत्रता किसको दी है? मानव को। किसको? मानव को दी। और किसी प्राणी में तो, पशु तो बंधे हुए हैं बेचारे, जहां बांध दोगे बंध जाएंगे, आप स्वतंत्र हो। इसलिए बुद्धि हमेशा अच्छी बनी रहे, बुद्धि जो है कभी ना बिगड़े। गायत्री मंत्र की बड़ी महिमा है शिव पुराण में। गायत्री का जप क्यों करते हैं? धियो यो नः, हमें सद्बुद्धि मिले, अच्छी बुद्धि मिले। इसलिए रोज प्रार्थना करनी चाहिए कि हे ईश्वर, हे प्रभु, बस इतनी कृपा बना रखना, हमारी बुद्धि ना बिगड़े, कभी सद्बुद्धि बनी रहे। क्या? कहीं मार्ग ना भटक जाएं, क्या पथ भ्रष्ट ना हो जाए। सद्बुद्धि की कामना करनी चाहिए भगवान से, अच्छी बुद्धि मिले और बुद्धि का सदुपयोग करना चाहिए। क्या? बुद्धि तो सबको मिली है। देखो, चाकू डॉक्टर के हाथ में भी होता है और चाकू डाकू के हाथ में भी होता है ना? एक किसी के प्राण ले लेता है और एक प्राण बचा लेता है, सर्जन प्राण बचा लेता है। देखो, बुद्धि सबको मिली है, कोई बुद्धि का दुरुपयोग करता है और कोई बुद्धि का सदुपयोग करता है। तो बुद्धि का सदुपयोग करना चाहिए, और बुद्धि का सदुपयोग तभी होगा यदि बुद्धि हमारे पास अच्छी होगी, सद्बुद्धि होगी तो। इसलिए भगवान का यही जो है प्रार्थना करो कि सद्बुद्धि बनी रहे, कभी बुद्धि ना बिगड़े, बुद्धि में दोष ना आए। तो भगवान नारायण ने ऐसी लीला की कि उनकी बुद्धि बिगाड़ दी। अब वो भगवान की पूजा अर्चना बंद कर दी उन्होंने, और बस सुरा सुंदरी में लग गए।
मदिरा पीने लगे, जो बुराइयां, बस बुराइयां आ गई उनमें, दोष आ गए। तब सब देवता लोग भगवान महादेव के पास पहुंचे, प्रभु अब तो आप कुछ कर सकते हैं, अब तो जो होना था हो गया, अब तो वो पथभ्रष्ट हो गए, आपकी भक्ति नहीं करते, सब बंद कर दिया है। तो महादेव ने कहा ठीक है, अब मैं उनका कल्याण करूंगा, लेकिन अभी भी उसके लिए मुझे एक रथ की आवश्यकता है, एक रथ चाहिए। क्या? देवमय रथ। कैसा? देवमय। विश्वकर्मा जी को बुलाया, रथ तैयार किया, रथ में सब देवताओं को लगा दिया। क्या? और भगवान शंकर स्वयं रथ में विराजमान हो गए पशुपति के रूप में। कैसे? देवताओं को पशु बना दिया और स्वयं क्या बन गए? पशुपति। यहां पर पशुपति रूप बन गया भगवान का। पशु, पाश और पति। क्या? पशु, पाश और पति। पशु मैंने जो बंधा हुआ है, क्या? जो बंधन में है। जैसे जीव क्या है? बंधन में है। क्या है? बंधन में है, तो पशु है। पाश का अर्थ है माया, जिसके द्वारा बांधा हुआ है, वो क्या है? माया। और पति, मायापति, ईश्वर, महेश्वर, भगवान शंकर। भगवान शंकर जब अपनी माया को हटा देते हैं तो पशु का, जीव का बंधन समाप्त हो जाता है। देवताओं ने कहा कि महाराज हम तो अब जो है, आप पशुपति, हम तो बंधन में आ गए। बोले चिंता मत करो, मैं एक व्रत बताता हूँ, जो भी वो पाशुपत व्रत करेगा उसके सारे बंधन समाप्त हो जाएंगे। यहाँ पर पाशुपत व्रत की महिमा बताई है। 12 वर्ष कोई कर ले, 12 नहीं 6 वर्ष ही कर ले पाशुपत, 3 वर्ष ही कर ले। क्या? अंत में तो 6 महीने तक कह दिया। अगर कोई पाशुपत व्रत नियम पालन कर लेता है तो उसके बंधन हमेशा के लिए समाप्त हो जाते हैं। भगवान शंकर ने इस प्रकार पाशुपत व्रत की महिमा बताई और कहा कि देवताओं तुम चिंता मत करो, जो भी तुम हो, तुम्हारे सब समस्त बंधन समाप्त हो जाएंगे। भगवान शंकर ने पहले तो जो है गणेश जी का ध्यान नहीं किया, फिर गणेश जी का ध्यान किया, फिर वो समय आ गया, वो मुहूर्त आ गया। कौन सा? वो अभिजीत मुहूर्त, वो पुष्य नक्षत्र वाला, जिसमें वो तीनों पुर एक साथ इकट्ठे हो गए। तब भगवान शंकर ने वो बाण छोड़ा। एक ही बाण से, क्या? एक ही बाण से त्रिपुरासुर का नाश कर दिया, तीनों पुरों का। हमारे जीवन में भी 3 पुर है ना, स्थूल, सूक्ष्म और कारण। कितने पुर हैं? 3। ये बंधन 3 ही तो है, 3 का ही तो है, स्थूल, सूक्ष्म और कारण का। ये तीनों नष्ट हो गए, समझ लो त्रिपुर नष्ट हो गया। जैसे भगवान श्री कृष्ण को मुरारी कहते हैं ना, मुरारी, मुर नाम के दैत्य को मारने के नाम भगवान कृष्ण का नाम क्या पड़ा? मुरारी। ऐसे भगवान शंकर ने इन तीनों पुरों को नष्ट कर दिया था, तीनों असुरों को नष्ट कर दिया था, इसलिए नाम पड़ गया त्रिपुरारी महादेव का। वो मुरारी और ये त्रिपुरारी हो गए, त्रिपुरारी हो गए। तो इस प्रकार ये त्रिपुरासुर को नष्ट कर दिया। आगे बहुत सारे और जो असुरों का, अब उसमें एक मैदानव था, वो दौड़ कर आया, भगवान शंकर की शरण में पड़ गया, वो बच गया था, बाकी सब नष्ट हो गए थे। मैदानों को भगवान ने पाताल लोक में भेज दिया। इसलिए जैसे देवताओं के शिल्पी हैं विश्वकर्मा जी, ऐसे ही जो दैत्यों के शिल्पी हैं मैदानव, तो वो खाली बच गया था, बाकी सब उस त्रिपुर में नष्ट हो गए थे। अब आगे जलंधर का प्रसंग है, फिर और बहुत सुंदर सुंदर प्रसंग युद्धखंड में आप देखेंगे। शंखचूड़ का बड़ा अच्छा प्रसंग है, और अंधकासुर का प्रसंग है, बानासुर का प्रसंग है। जलंधर तो बड़ा भयंकर दैत्य था, जलंधर का थोड़ा प्रसंग सुना देते हैं। कल फिर
आगे थोड़ा असुरों का प्रसंग और अवतार आदि की महिमा बताएंगे। जलंधर भगवान शंकर के नेत्र की, तीसरे नेत्र की अग्नि से, बड़वानल अग्नि से प्रकट हुआ था। देवराज इंद्र और बृहस्पति एक बार भगवान शंकर के दर्शन के लिए जा रहे थे। रास्ते में महादेव अवधूत बनकर बिल्कुल दिगंबर रूप में रास्ते में यति के महात्मा के रूप में पड़े थे। देवराज ने जब देखा तो पूछा, ए महात्मा, ए अवधूत, क्या भगवान शंकर कैलाश में ही है? तो भगवान कुछ बोले नहीं। जब 2-3 बार कहा तो शंकर जी को क्रोध आ गया और वो तीसरा नेत्र खुल गया। तब बृहस्पति जी समझ गए और चरणों में गिर पड़े। देवराज को भी इशारा किया तो महादेव के चरण पकड़ लिए, महाराज गलती हो गई, अपराध भूल। तो फिर वो क्षमा तो कर दिया, लेकिन वो जो अग्नि थी, वो जो तीसरा नेत्र खुलने वाला जो एटम बम था, वो गोला था जो, उसको समुद्र में फेंक दिया। क्या? वहीं से जलंधर नाम का दैत्य का जन्म हुआ। पैदा होते ब्रह्मा जी आए, गला ब्रह्मा जी का दबाया, ब्रह्मा जी की आंख से जल निकला, इसलिए उन्होंने नामकरण कर दिया जलंधर। क्या? और बड़ा भयंकर दैत्य था। शुक्राचार्य जी ने उसको दैत्यराज बना दिया, सबको जीत लिया उसने। देवलोक को भी सब, एक बार राहु से पूछा, ये तेरा सिर किसने काटा? तब उसने सारी बात बताई। देवताओं ने समुद्र मंथन करवाया और फिर उसमें अमृत पान कर लिया और सब। तो तब बड़ा क्रोध आ गया उसको, देवताओं के साथ युद्ध किया, भगवान विष्णु के साथ युद्ध किया। तब अंत में भगवान विष्णु को भी उसने एक बार तो ऐसा हराने जैसा हो गया। तब भगवान विष्णु से कहा कि देखो, आप मेरे बहनोई हो। जलंधर ने कहा, मेरी बहन आपके घर में है, मैं सागर का पुत्र हूँ और सागर कन्या लक्ष्मी जी क्या है, तो मेरी बहन, मेरे आप बहनोई ही हैं। मैं आपका साला लगता हूँ तो मेरे साथ आपको युद्ध नहीं करना। आप मेरे, मैं आपसे क्षमा मांगता हूँ, आप मेरे घर चलो। तो भगवान नारायण को लक्ष्मी जी के साथ उसके घर में रहना पड़ा, जलंधर के घर। तब देवता बड़े रूठ गए, नारद जी देवता सब महादेव की शरण में गए, प्रभु ये तो ऐसी लीला हो गई। तो महादेव ने कोई बात नहीं, कुछ समय प्रतीक्षा करो, नारद जी को भेजा। नारद जी ने जाकर जलंधर से कहा, तेरे पास सब कुछ है जलंधर, एक कमी है, पार्वती जैसी स्त्री तेरे पास नहीं, इतना सुंदर रतन जैसा शंकर जी के। बस यहीं से गड़बड़ हो गई। जलंधर फिर वहाँ गया और भगवान शंकर ने नारायण से कहा कि जैसा इसने किया है, शंकर जी का रूप धारण करके वो पार्वती के पास जाने लगा तो पार्वती अदृश्य हो गई। तब भगवान विष्णु ने उसकी पत्नी जो वृंदा थी, कालनेमी की कन्या थी वो, जो उसकी पत्नी थी वृंदा, बड़ी पतिव्रता थी। तब नारायण भगवान ने उसका पतिव्रत भंग किया और उधर फिर भगवान शंकर ने जलंधर का संहार कर दिया। जलंधर की मृत्यु हुई, सब लोग शांत हुए, बड़ा आनंद, देवताओं में जय जयकार हो गई, क्योंकि जलंधर बड़ा भयंकर दैत्य था। तो जलंधर का इस प्रकार जो है भगवान ने वध किया। अब शंखचूड़ का प्रसंग बड़ा अच्छा प्रसंग है, सुंदर प्रसंग है। तो उसकी पत्नी तुलसी है। तुलसी की महिमा क्या है, शंख की महिमा क्या है, शालिग्राम की क्या महिमा है, ये इस कथा में, इस प्रसंग में आप श्रवण करेंगे। कल कथा इस श्रवण करेंगे। आगे की बहुत सुंदर कथाएं। भगवान नारायण के जैसे बहुत सारे अवतार हुए, तो महादेव के भी अवतार हैं। अब शंकर जी के भी कैसे कैसे अवतार हैं, वो भी कल आप श्रवण करेंगे। बोले शंकर भगवान की जय।